तो गाइस तुम लोग इमेजिन करो एक ऐसा एनिमे जिसका जो मेन कैरेक्टर है उसको समनिंग यानी बुलावे का जादू का कोई आइडिया नहीं है। इनफैक्ट वो आज तक कभी भी बुलावे का जादू को सक्सेसफुली नहीं कर पाया, जिसके कारण उसके अकेडमी के जो प्रोफेसर होते हैं ना, वो उसको कह देते हैं कि अगर एक दिन में तुम इसे परफेक्ट नहीं कर पाओगे तो तुमको सेकेंड ईयर में नहीं जाने दिया जाएगा, यानी कि वो इसी ईयर में लटक जाएगा। तुम लोग रिलेट कर पा रहे हो क्या बात कर रहे हो? एनीवे मजाक था, सीरियस मत लेना। खैर उसके सारे क्लासमेट्स को समनिंग आता था, ठीक है, वो लोग तो अपना समझ पार्टनर भी बना चुके थे। और इसी बीच एक लौता था जिसको ट्विस्ट तो तब आता है ना जब वो अपने अकेडमी के लाइब्रेरी में जाता है, तो उसको एक फॉरबिडन बुक मिलता है वहाँ पे। हाँ काफ़ी फिल्मी है बट यही स्टोरी है भाई, ठीक है। तो फॉरबिडन बुक मिलता है तो उसके कारण जब वो समन करता है तो उसका समन सक्सेसफुल हो जाता है। और क्या प्रकट होता है तुम लोग अपनी स्क्रीन में देख लो। मतलब अब तो बंदा का मौज है। ये वही होता है ना, ऊपर वाला जब भी देता है सच में छप्पड़ फाड़ के ही दे देता है। खैर इसके जाने दो भाई, इसको मौज करने दो। हम लोग कहानी की तरफ चलते हैं। स्टार्ट में हम लोग को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है एक अकेडमी से, जो कि ऑफकोर्स एक मैजिकल अकेडमी है जिसमें डीमंस और मैजिकल क्रीचर्स हैं। हम लोग देखते हैं कहानी के मेन कैरेक्टर ऑल्टो को, जिसको अपने प्रोफेसर से डांट पड़ रहा है। बेसिकली उसके प्रोफेसर उससे डिसअपॉइंटेड है। वो बोलते हैं कि तुम्हारा बाकी सारे सब्जेक्ट्स में तो फुल मार्क्स हैं परफेक्ट, बट तुम समनिंग में बहुत ज़्यादा वीक हो, उसमें तुम्हारा 0 पॉइंट्स है। तो अगर हम तुमको एक दिन का टाइम देते हैं, कल तक तुम समनिंग परफेक्ट नहीं कर पाए तो तुम नेक्स्ट ईयर नहीं जा पाओगे, तुमको रिपीट करना होगा। वो एग्जांपल देते हैं कि तुम्हारे बाकी दोस्त लोग तो इवन बीटल्स को समन करके पास हो चुके हैं बट तुम नहीं हो पा रहे हो। इतना देर में हम लोग देखते हैं लिलिया चाइल्डहुड फ्रेंड होती है, वो आ जाती है और लिलिया को ऑल्टो पसंद है। लिलिया ऑल्टो से पूछती है कि तुम्हारे और प्रोफेसर के बीच में क्या क्या बात हुआ, तो ऑल्टो सब बात बता देता है कि उसके पास एक दिन का टाइम है, उसको समनिंग परफेक्ट करना होगा। लिलिया पूछती है कि तुमको कोई हेल्प चाहिए, तो ऑल्टो मना कर देता है। इसी सोच में वो लाइब्रेरी में चल जाता है। यहाँ पर उसका किस्मत बदलने वाला है। तो होता क्या है, लाइब्रेरी में अचानक से ना उसके सर पे एक बुक गिरता है और जब वो उसको ओपन करता है तो उसको क्या पता चलता है कि ये एक समनिंग बुक है। तो बेसिकली वो इसके द्वारा समन कर सकता है, इसमें प्रोसीजर लिखा रहता है। तो बेसिकली ये स्टार्ट कर देता है प्रोसीजर को फॉलो करना और समनिंग स्टार्ट कर देता है। गेस वॉट, इस बार सही में समनिंग सक्सेसफुल हो जाता है। और क्या प्रकट होता है इसके सामने तुम लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो। मतलब कहते हैं ना भाई कि इसको कुछ मिला नहीं, लेकिन अब जब मिला है तो इतना भयानक मिल गया कि सोच भी नहीं सकता। लिटरली एक डीमन गॉडेस समन हो चुकी है और वो इसको अपने पार्टनर बनने के लिए कह देता है। तो फाइनली इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बनता है। कॉन्ट्रैक्ट का साइन भी तुम लोग अपने स्क्रीन पे देख सकते हो। अब कॉन्ट्रैक्ट के तहत इसको, जो कि डीमन गॉडेस है वर्मिल को, ऑल्टो को माना लेना होगा। और माना लेने का क्या तरीका है तुम लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो। किस करना, मतलब हम कह रहे हैं ना, बंदा का मज़ा ही है। वेल सीन शिफ्ट होता है रात को, हम लोग ऑल्टो के घर में देखते हैं इन दोनों के बीच में कॉन्वर्सेशन होता है। ये लोग, ऑल्टो बेसिकली पूछता है वोमिल से कि तुम कौन हो, तो वोमिल अपनी इंट्रोडक्शन देती है और बताती है कि ऑल्टो का माना जो था ना बहुत ज़्यादा पोटेंट है। आई मीन उसका जो ब्लड है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है कि नॉर्मल लोग समन हो ही नहीं सकता। नॉर्मल क्रीचर कोई ऐसा रैंक बहुत ज़्यादा ताकतवर है जैसे वर्मिल है तो वही समन हो सकती है। फिर सीन शिफ्ट होता है अगले दिन, जहाँ पर हम लोग देखते हैं ऑल्टो और वर्मिल आए हुए अपने प्रोफेसर से मिलने अकेडमी में। और वो लोग ये बताते हैं, ऑल्टो बताता है कि वो समन कर चुका है वर्मिल को सक्सेसफुली और अपना पार्टनर बना चुका है फेमिलियर। तो पहले तो प्रोफेसर को यकीन नहीं होता, लेकिन जब वो कॉन्ट्रैक्ट देखता है, देखो कितना बड़ा परवर्ट है, स्क्रीन पे देखो। एनीवे तो जब वो ये कॉन्ट्रैक्ट देखता है तो उसको यकीन हो जाता है प्रोफेसर को। इतनी देर में हम लोग को लिलिया का रिएक्शन देखने को मिलता है। लिलिया काफ़ी ज़्यादा जेलस है, होगी भी क्यों ना, वो ऑल्टो को पसंद करती है और वर्मिल जिस हिसाब से इसके साथ बैठी है चिपक के, तो उसको जेलसी तो होगा ही। तो जो है ना ये तुम्हारी लिलिया, ये काफ़ी ज़्यादा हरकत कर देती है। आई मीन जेलसी के कारण ये खड़े होकर चिल्ला देती है। इसको देख के सारे क्लास के लोग इसको देखने लगते हैं। ऑफकोर्स तुम्हारे साथ भी ऐसा मोमेंट कभी क्लास में हुआ ही होगा। तो प्रोफेसर इसको देख के इसको क्लास से बाहर कर देते हैं। यहाँ पे ये सीन ख़त्म हो जाता है। वेल तो अब सीन शिफ्ट होता है शाम के वक्त, जहाँ पे हम लोग देखते हैं जो लिलिया है वो ऑल्टो को चैलेंज कर देती है डुअल के लिए। तो बेसिकली लोगों के मैजिकल अकेडमी में एक डुअल वाला सिस्टम होता है जिसमें तुम किसी को भी चैलेंज कर सकते हो और जो हारता है उसको जीतने वाले का बात मानना है। तो बेसिकली जैसे तुम लोग को पता ही है, लिलिया जेलस है ऑल्टो से क्योंकि उसको वर्मिल मिल गई है, तो वो हारेगी तो वर्मिल को उससे ले लेगी। तो बेसिकली वो उसको डुअल के लिए चैलेंज कर देती है और वर्मिल को डुअल के बारे में कोई आइडिया था ही नहीं। तो ऑल्टो वर्मिल को समझाता है कि डुअल क्या होता है। उसके बाद वर्मिल बोलती है मैं रेडी हूँ डुअल के लिए, बट अगर तुम हारती हो तो तुमको ऑल्टो का बात मानना होगा। ये बात सुन के लिलिया अजीब अजीब सा, समझ रहे हो ना, हरकत करने लगती है। लिलिया सोचती है कि ऑल्टो उससे कुछ वैसा चीज़ कर पाएगा। एनीवे अब मेन मुद्दा यहाँ पे फाइट स्टार्ट होता है
ये लोग शॉक हो जाते हैं ऑल्टो और वर्मिल देख के कि लिलिया के पास एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल विंड स्पिरिट है। तो लिलिया बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाती है, इसको लगता है तो इसको हरा देगी। उसके बाद लिलिया अपने विंड स्पिरिट से अटैक करने बोल देती है। ऑल्टो को बहुत ज़्यादा डर लगता है, बोलता है रुक जाओ, ये सीरियसली मेरे को हर्ट कर सकता है। लेकिन फिर वर्मिल सामने आती है और बोलती है तुम मेरे मास्टर हो और मेरा ड्यूटी है तुमको प्रोटेक्ट करना। तो वर्मिल सामने आती है और लिलिया को ऐसा लगता है कि ख़त्म, मतलब वो जीत गई। लेकिन तब ट्विस्ट आता है ना कि वर्मिल को घंटा कुछ फ़र्क पड़ रहा है। वो ईविल स्माइल देती है, इसका विंड अटैक को ईजिली ओवर शैडो कर देती है। उसके बाद लिलिया डर जाती है। वर्मिल एक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंज अटैक करती है जिससे लिलिया पता नहीं क्यों ऑड ऑड साउंड बोलने लगती है। और ये सुन के लड़के लोग परवट होते हैं, भाई देख रहे हैं, भाई देखो कैसे। खैर मुद्दा ये है, तो यहाँ पे लिलिया हार चुकी है और यहाँ पे वर्मिल जीत चुकी है। तो अब डुअल के अकॉर्डिंग जो लिलिया है उसको ऑल्टो का कुछ बात मानना होगा। तो ऑल्टो लिलिया को कहता है कि वर्मिल से दोस्ती कर लो। ये दोनों ऑल्टो के सामने तो हाथ मिला देते हैं, लेकिन इन दोनों के बीच में एक अनबन बनी ही रहती है। ऑफ कोर्स वो तो होना ही था भैया, दो लड़की एक लड़का, तो ऐसा तो होगा ही। फिर सीन शिफ्ट होता है रात के वक्त, जहाँ पे हम लोग देखते हैं ऑल्टो के घर आ चुके हैं और ऑल्टो और वर्मिल यहाँ पे एक दूसरे से बात कर रहे हैं। अब तुमको पता ही है यहाँ क्या होगा, यहाँ सुबह इतना मेहनत किया वर्मिल, तो माना तो लेना ही होगा ना भाई। तो यहाँ पे वापस ये माना लेती है और क्या तरीका था तुम लोग ऑलरेडी देख चुके हो स्टार्टिंग में। वेल यहाँ पे एक और तरीका पता चलता है माना लेने का, जो वर्मिल बोलती है अगर तुमको वो ऑकवर्ड लग रहा है तुम उस तरीक़ा से ले सकते हो तुम्हारा माना। और वो क्या है उसमें मत जाओ भाई, वो थोड़ा तुम लोग अपने देख लेना, समझ रहे हो ना, यहाँ नहीं बता सकते। तो वेल ये वाला सीन यहीं पे ख़त्म होता है। अब सीन हम लोग को दिखाया जाता है अगले दिन का। तो सीन हम लोग को दिखाया जाता है अगले दिन का, जहाँ पे वर्मिल और ऑल्टो स्कूल आते हैं। लोग इन्हें देख के फुसफुसाते हैं, अजीब अजीब सी बातें करते हैं। लेकिन तभी एक हाई क्लास एस रैंक ड्रैगन आता है और सीधे रश कर देता है वर्मिल और ऑल्टो की तरफ। लेकिन वर्मिल उसको अपने एक मिडिल फिंगर से उड़ा देती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है अकेडमी के अंदर, जहाँ पे हम लोग देखते हैं जो भी लोग सेकेंड ईयर में आए हैं उनको हेड मास्टर ओपनिंग स्पीच दे रहे हैं। तो बेसिकली उसमें हम लोग को ये देखने को मिलता है कि वर्मिल और ऑल्टो बीच में खड़े हैं, जहाँ पे सारे लड़के जो कि हम तुमको पहले बोले थे इस अकेडमी में ना ऑल्टो को छोड़ के सब फॉरवर्ड है भाई। कैसे नज़रों से वर्मिल को इनफैक्ट कहाँ पे देख रहे हैं भाई, खैर जाने दो। उसके बाद हम लोग को वापस से लिलिया मिलती है और लिलिया लोगों से बात करती है कि आज सुबह कोई फेमिलियर अटैक किया, तो उसी के बारे में लोगों को बताती है कि वो कौन था। वो एक एस रैंक फेमिलियर था जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था, बट वर्मिल उसको एक उंगली से उड़ा दी थी। उसके बाद यहाँ पे हम लोग को पता चलता है कि जो सीन है वो शिफ्ट होता है अकेडमी के बाहर, जहाँ पे ये लोगों का एक क्लास होता है जो कि को वैसा क्लास है, समझ रहे हो ना कैसा क्लास है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं ये लोगों के टीचर ये लोगों को बताते हैं कि क्यों यहाँ पे डीमन, ये स्कूल में अकेडमी में डीमन प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे सील है जो कि 1000 लेयर से भी ज़्यादा बैरियर से बना है, प्रोटेक्टिव बैरियर, जो कि डीमंस को एंटर करने से रोकता है। अब सवाल ये है कि अगर डीमंस को एंटर करने से रोकता है तो वर्मिल कैसे घुस गए भाई, वर्मिल भी तो एक डीमन है। तो ये हम लोग को आगे स्टोरी में पता चलेगा भाई, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। खैर सीन शिफ्ट होता है अगले दिन की शाम के वक्त, जहाँ पे लोग बाहर आ जाते हैं और वापस से इन दोनों के बीच में नोक झोंक देखने को मिलती है वर्मिल और लिलिया के बीच में। और ऑल्टो शांत करने का कोशिश करता है, लेकिन तभी हम लोग देखते हैं दो लड़के आए हैं, जिनमें से एक जो कम हाइट वाला लड़का तुम लोग अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो, ये वही नौजवान है जिसका सुबह एस रैंक ड्रैगन था, जिसको वर्मिल एक अंगली से मार के बहुत दूर उड़ा दी थी। जैसे पोकेमॉन में यार पिकाचू थंडर शॉक मारता था, टीम रॉकेट कितना दूर उड़ते थे, नॉस्टैल्जिया वाइब आ गया। वेल तो दूसरे बंदे को जो लाया है ये काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है, ये एक एस रैंक का ड्रैगन मास्टर है, ड्रैगन स्लेयर है। आई मीन तुम समझो ना, ये बहुत ज़्यादा ताकतवर है, एस रैंक का बंदा है। तो ये वर्मिल को चैलेंज कर देता है। इतनी देर में ऑल्टो आता है पीछे से और एक छोटा मोटा आइस अटैक कर देता है, जिसको दोनों सेलिब्रेट करते हैं। हालांकि बाद में ये जो है, जो बहुत ज़्यादा ताकतवर ड्रैगन स्लेयर है, इसको घंटा इससे कुछ फ़र्क पड़ता है। ये अपने फेमिलियर को समन कर लेता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल फायर ड्रैगन होता है, जिसको देख के लिलिया और ऑल्टो का तो लिटरली हालत ख़राब होता है। और ये जो बंदा है काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट लगता है, देख के तो लग रहा है ये बहुत ज़्यादा ताकतवर है, और है भी भाई, ये एक एस रैंक का बंदा है। वर्मिल भी काफ़ी ज़्यादा शॉक लग रही है पहली बार, और ड्रैगन सीधे वर्मिल की तरफ रश कर देता है। ऑल्टो बहुत ज़्यादा डर जाता है, लेकिन वर्मिल तभी उसको अपने पीछे से पकड़ लेती है और भरोसा दिलाती है कि डरो मत। तभी हम लोग देखते हैं कि वर्मिल के पीछे एक बैरियर क्रिएट होता है और ये ड्रैगन सीधा वर्मिल पे रश करता है। सवाल ये आता है, क्या वर्मिल रेक्स को, जिसका फायर ड्रैगन था, उसको हरा पाएगी या नहीं हरा पाएगी। मानते हैं वर्मिल अब तक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, सबको हरा दी है, बट
रेक्स कोई ऐसा वैसा बंदा नहीं है। बेसिकली इन लोगों के नेशन में ना 4 रैंक है, गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज और अप्रेंटिस। गोल्ड और सिल्वर तो भूल जाओ, ब्रॉन्ज रैंक में जाना भी बहुत बड़ा बात होता है। हालांकि अपना ऑल्टो का ड्रीम है प्लैटिनम जाना, जो कि गोल्ड से भी ऊपर है। बट सवाल ये है कि आप वर्मिल रेक्स को हरा भी पाएगी? इसका जो वो फैमिलियर है ना गाइस, उसका जो पार्टनर है फायर ड्रैगन, वो कि बहुत गोल्ड रैंक का है, बहुत ज़्यादा पावरफुल है। बहुत गिने चुने लोग हैं जो कि रेक्स का सामना कर सकता है। क्या वर्मिल इसको हरा पाएगी या हार जाएगी? क्योंकि वर्मिल काफ़ी ज़्यादा शॉक दिख रही है पहली बार। तो ये सब हम लोग जानेंगे पार्ट 2 में। तो पार्ट 2 के लिए लाइक कर देना, अपना ख्याल रखो, चलो जाओ अब।